हम अक्सर सोचते हैं कि कुछ लोग दूसरों की तुलना में अधिक सफल क्यों होते हैं, क्यों कुछ लोग अधिक पैसा कमाते हैं, खुशहाल जीवन जीते हैं और औरों की तुलना से एक समय में ज़्यादा सफलता पाते हैं। आखिर इस सफलता का रहस्य क्या है? इसका जवाब है नो एक्सक्यूज़, मतलब कोई बहाना नहीं। दोस्तों, सफल लोगों की तरह सफल और अमीर लोगों की तरह अमीर हर कोई बनना चाहता है। अपने जीवन में हम सभी की बहुत कुछ चाहते होती है, जिन्हें हम गोल भी कहा करते हैं। कोई किसी परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास होना चाहता है, कोई अपना वजन कम करना चाहता है, कोई अपनी सेल्स दुगनी करना चाहता है। इस प्रकार छोटे और बड़े गोल सभी के पास होते हैं। और एक खास बात यह है कि हम सभी जानते हैं कि अपने गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम में से कुछ ही लोग सफल हो पाते हैं। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोगों के पास कुछ बहाने रहते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि एक दिन में मैं पुस्तक पढ़ूंगा, एक दिन में मैं सुबह उठकर व्यायाम करना शुरू करूंगा, एक दिन में अधिक पैसा कमाना शुरू करूंगा, किसी दिन में उन सभी चीज़ों को करूंगा और एक दिन में जरूर सफल बनूंगा। और दोस्तों, होता कुछ नहीं, कई दिन गुजर जाते हैं लेकिन ये एक दिन कभी नहीं आता। दोस्तों, यह एक दिन जिसकी बात हम अक्सर करते रहते हैं, यह एक परिणाम है हमारे बनाए गए बहानों का। मार्क ट्वेन जी कहते हैं कि असफल होने के हमारे पास 1000 बहाने होते हैं, लेकिन कारण एक भी नहीं होता। सफलता का कोई बड़ा रहस्य नहीं होता। सफलता हमें तब मिलती है जब हम अपने बहाने बनाने की आदत को छोड़ देंगे और इस एक दिन को एक निश्चित दिन में तब्दील कर देंगे। यदि आप कुछ काम करना चाहते हैं तो उसे या तो कीजिए या फिर नहीं। बहाने बिल्कुल भी न बनाए। हम जब भी कोई काम करना चाहते हैं तो हमारा दिमाग उसे ना करने के लिए हमें एक से एक प्रकार बहाने देता है, जिससे काम कभी शुरू ही नहीं हो पाता। तो उसमें सफलता क्या मिलेगी? तो अभी मैंने एक सवाल पूछा था कि अधिकतर लोग क्यों औरों की तुलना में ज़्यादा सफल होते हैं। इसका जवाब है उन लोगों के पास सेल्फ डिसिप्लिन होता है। हाँ दोस्तों, सेल्फ डिसिप्लिन यह एक कौशल है जिसकी मदद से सफल लोग बहाने बनाने की आदत को अपने से हमेशा दूर रख पाते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन सफल जीवन की एक चाबी है जिसके बिना आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। अगर आप में ये सेल्फ डिसिप्लिन आ गया तो समझो कि जिस चीज़ की तुम्हें उम्मीद भी नहीं होगी वो भी आपके पास खुद चलकर आ जाएगी। दोस्तों, अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन का विकास करना आपकी ज़िंदगी को एक नया आयाम देता है। दोस्तों, अगर आत्म अनुशासन व्यक्तिगत महानता की कुंजी है तो इसकी अनुशासन की कमी असफलता, चिंता और जीवन में दुख का सबसे बड़ा कारण है। दोस्तों, हर दिन हर मिनट हमारे अंदर एक लड़ाई चलती है, क्या सही है और क्या गलत। एक तरफ कठिन और आवश्यक चीज़ें होती है तो दूसरी ओर क्या करना मज़ेदार है, आसान है और बहुत कम या कोई मूल्य नहीं। इस लड़ाई को जीतने में हमारी मदद करता है हमारा आत्म अनुशासन यानी सेल्फ डिसिप्लिन। चलिए अब जानते हैं कि आत्मविश्वास कहाँ और कैसे हमारे लिए काम करता है। दोस्तों, किसी भी काम में सफल होने के लिए बुनियादी रूप से सबसे ज़रूरी चीज़ है आपका आत्म अनुशासन। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो कुछ बातों पर ध्यान जरूर दो। जैसे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप कैसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। अपनी 8-10 ज़िंदगी से जुड़ी चीज़ों को अच्छी तरह से परिभाषित करें। आपका व्यापार, काम और करियर कैसा होना चाहिए यह आपको पता करना है। आपकी पारिवारिक ज़िंदगी, स्वास्थ्य से जुड़ी ज़िंदगी या फिर आपकी आर्थिक स्थिति को एक आदर्श रूप से परिभाषित करें। जैसे कि आप आने वाले समय में कितने पैसे कमाना चाहते हो, आप किस पद पर पहुंचना चाहते हो, ऐसे लोगों के साथ काम करना चाहते हो, कैसी लाइफस्टाइल के साथ जीना चाहते हो। ऐसे सामान्य सवालों का जवाब आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, एक बार आप जान गए कि आपको अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए तो आपको यह जानने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी कि वह चीज़ आपको कैसे मिलेगी। इसलिए दोस्तों, जब आपको पता चल जाता है कि आपको अपनी आदत से ज़िंदगी को कैसे प्राप्त करना है तो सीधे अब जुड़ जाइए। कहते हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी अपने रास्ते से जीनी चाहिए, उन चीज़ों को चुनकर जो हम करना चाहते हैं और उन लोगों के साथ रहना जिनके साथ हम रहना चाहते हैं। दोस्तों, अपने मकसद को पाने के लिए आज और अभी से शुरुआत शुरू कर दे। हम अक्सर सिर्फ सोचते रहते हैं कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, लेकिन करते कुछ भी नहीं। इसलिए शुरुआत कुछ नहीं से ही सही शुरुआत करें। आप जिस क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं उस क्षेत्र के सफल लोगों को जानिए और देखिए कि कैसे इन लोगों ने यह मुकाम प्राप्त किया है। फिर आपको बस उनका अनुसरण करना है। दोस्तों, सफलता पाने के प्रति इस बात को कभी भी अनदेखा न करें कि सफलता पाने के लिए हार्डवर्क लगता है। जब भी हम पाते हैं कि किसी काम को करने में ज़्यादा और कठिन मेहनत लग रही है तो यह हमारे लिए एक बहाना बन जाता है। इसलिए काम के प्रति उसके हार्डवर्क को स्वीकार करें। दोस्तों, एक बात ध्यान रखें कि हर एक घंटा प्रभाव का एक विशेष कारण जरूर होता है। यदि आप किसी क्षेत्र में सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे इस क्षेत्र में सफल बना जाता है और उन स्किल्स को लगातार अपग्रेड करते रहे जो आपको किसी विशेष क्षेत्र में सफलता दिलाएगी। सफलता कोई अचानक ही नहीं मिलती। आप तभी सफल बन पाते हैं
जब आप सफल लोगों की तरह चीज़ों को, आदतों को, बातों को अपनाते हैं और उनका अपनी ज़िंदगी में कठोरता से पालन करते हो। सफलता के लिए आपको मेहनत लगातार करनी होती है और इसे लगातार मेहनत को बनाए रखने के लिए ही सेल्फ डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। दोस्तों, हर कोई सफल बनना चाहता है, हर कोई सुखी होना चाहता है, हर कोई खुश, स्वस्थ और अमीर बनना चाहता है, लेकिन सिर्फ चाहते ही है, कुछ करना नहीं चाहते। वे नहीं जानते कि सफलता पाने के लिए कितना मूल्य चुकाना पड़ता है। इसलिए तो दुनिया में कुछ ही लोग सफल हैं। दोस्तों, इसलिए यदि आप अपनी ज़िंदगी में सच में कुछ पाना चाहते हो तो उसके प्रति जो भी करना पड़ता है आपको वह हर चीज़ करनी चाहिए। सफलता बिना मूल्य चुकाए किसी को नहीं मिलती। दोस्तों, सेल्फ डिसिप्लिन हमारे व्यक्तिगत को निखारने में हमारी अभूतपूर्व मदद करता है और अपने व्यक्तित्व का विकास करना जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण कामों में से एक है। समाज अपने व्यक्तित्व की अलग और अच्छी छवि बनाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाता है। आपका आज जो भी है आपके कल चुनी गई चीज़ों और निर्णय का कुल परिणाम है। हर समय जब भी आप सही चीज़ों और ज़रूरी चीज़ों को चुनते हो और उन पर एक नियम से काम करते रहते हो तो यह हमारे व्यक्तित्व की ताकत बढ़ाता है, हमें एक बेहतर व्यक्ति बनाता है। और इसके विपरीत जब हम गलत चीज़ों को चुनते हैं या फिर अपने काम में नियम नहीं रखते हैं तो इससे हमारे व्यक्तित्व पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। किसी भी अच्छे व्यक्ति के पास कुछ नियमित गुण होते हैं जिन्हें आप जीवन मूल्य कह सकते हैं। अपने काम के प्रति और लोगों के प्रति ईमानदार रहना, साहस, दयावान, मददगार, सभी से मित्रता का भाव बनाए रखना जैसे गुण एक अच्छे व्यक्ति की विशेषता होती है। और अपने इन गुणों को बनाए और लगातार विकसित करने में हमारा सेल्फ डिसिप्लिन हमारी मदद करता है। सेल्फ डिसिप्लिन की मदद से हम कैसे भी हालात हो अपने मूल्यों को नहीं भूलते हैं। अपने गुणों के प्रति हमारी अखंडता बनी रहती है। हमारी अखंडता का स्तर कितना ऊपर है यह हमारे व्यक्तित्व की माप होती है। अखंडता का उदाहरण जैसे कि कभी कोई हमें बेईमानी करने के लिए कहता है या फिर हालात ऐसे बनते हैं कि हमें बेईमानी करनी होती है, ऐसे में हमारी अखंडता हमें ईमानदार बने रहने का गुण है। किसी मुश्किल काम करने के प्रति साहस दिखाना अखंडता है। दोस्तों, हमारी इस अखंडता को तोड़ने या फिर कमजोर बनाने के लिए कई सारे हालात सामने आते रहते हैं। ऐसा समय भी आता है जहां हमारे व्यक्तित्व की परीक्षा होती है। इस परीक्षा में हमारे व्यक्तित्व की अखंडता हमें उत्तीर्ण कराती है। दोस्तों, व्यक्ति की यह अखंडता यूं ही नहीं आ जाती, इसे बनाने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन की जरूरत होती है। दोस्तों, जब भी हम कम मूल्य की जगह अधिक मूल्य वाली चीजें, आदतों को अपनाते हैं वे जो करने में अधिक कठिन होती है और जरूरी होती है तो आप अपने प्रति एक आत्मसम्मान की भावना विकसित करते हो। आप अपने को पसंद करने लगते हो और अपने पर गर्व महसूस करते हो। और जब भी हम अपने प्रति अच्छा महसूस करते हैं तो समाज भी हमें उसी तरह से अपनाता है। हम समाज में सम्मान पाना शुरू करते हैं, लोग हमें पसंद करते हैं, हमारी मदद करने के लिए आगे आते हैं। ऑफिस में वेतन बढ़ता है, प्रमोशन तेजी से होता है और बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को हमें सौंपा जाता है। हर समय अवसर हमारे सामने रहते हैं। इसके विपरीत यदि आप गलत चीज़ें और फालतू चीज़ों को करते हो, अपनी ज़िंदगी में कम मूल्य की चीज़ों को अपनाते हो, इससे आपका व्यक्तित्व आपके और समाज के लिए भी गिर जाता है। इसलिए दोस्तों, समाज में अपने व्यक्तित्व की पहचान बनाने के लिए आपको जीवन के मूल्यों को सीखते रहना चाहिए। इसके लिए आप इससे जुड़ी हुई किताबों को पढ़ सकते हो, फिल्में देख सकते हो, लोगों की जीवनी जान सकते हो और आप जो सीखते हो उसका अपनी दैनिक जिंदगी में लगातार अभ्यास करते रहना चाहिए। दोस्तों, आपका अपने गोल का सेट करने से लेकर उसे पाने के लिए हर दिन लगातार मेहनत करते रहने का अनुशासन आपकी सफलता की गारंटी देता है। किसी भी गोल को पाने के लिए आपको एक बार उस गोल के बारे में पूरी तरह पता होना चाहिए। आप बिना देखे तीर को निशाने पर नहीं लगा सकते हो, इसलिए यह सबसे ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या पाना चाहते हो। दोस्तों, यह देखा गया है कि सिर्फ 3% लोग ही अपने गोल्स को लिखते हैं, उन्हें पाने की योजना लिखकर रखते हैं। इसलिए ये 3% लोग ज़्यादा कमाते हैं और ज़्यादा सफल हो पाते हैं। बाकी बचे 97% लोग अपने ज़िंदगी में सिर्फ भागते ही रहते हैं, उनके हाथ कुछ नहीं लगता। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन 3% लोगों को पता होता है कि वे कहाँ जाना चाहते हैं, इसलिए वे अपनी सारी ऊर्जा अपने गोल को पाने में लगाते हैं। वे लगातार अपने आप को ट्रैक करते रहते हैं कि वे अपने गोल से कितनी दूर है। अपने गोल तक पहुंचने के लिए उन्हें अभी और क्या क्या करना पड़ेगा। ये 3% लोग कभी अपने गोल के प्रति डिस्ट्रैक्ट नहीं होते क्योंकि उनके पास डिस्ट्रैक्ट होने के बहाने के बजाय फोकस होने की वजह ज़्यादा होती है, इसलिए ये लोग अपने गोल को पा लेते हैं। अधिकतर लोगों को लगता है कि उनके पास गोल्स है, लेकिन वास्तविकता में उनके पास सिर्फ आशाएं और इच्छाएं ही होती है। दोस्तों, नए साल पर लोग अक्सर अपने लिए नए रेजोल्यूशंस लेते हैं। कुछ लोग इन्हें लिखते हैं तो कुछ सिर्फ अपने आप से कहते हैं कि लिखते नहीं है। जिन्होंने अपने गोल लिखे नहीं होते उनमें से सिर्फ 4% लोग ही अपने गोल को पाने के लिए काम करते हैं और जिन्होंने अपना गोल लिखा हुआ था उनमें से 44% लोग ही अपने गोल पर काम करते हैं।
ऐसे में 12 महीनों के बाद इन 44% लोगों की सफलता की संभावना 100% ज़्यादा होती है। दोस्तों, अपने गोल को लिखना ये कितना जरूरी ये आप समझ गए होंगे। अब एक बात यहाँ पर यह आती है कि लिखने के प्रति आप कितने अनुशासित हो। दोस्तों, गोल को लिखना भले सफलता की गारंटी नहीं देता, लेकिन सफल होने की संभावना 10 गुना बढ़ जरूर जाती है। इसीलिए दोस्तों, अपने गोल को लिखिए। दोस्तों, जब हमारे पास हमारा गोल होता है तो हम अपने आप में ज़्यादा खुश रहते हैं और अपने गोल को पाने में लगातार काम करते रहते हैं। इसलिए अपने जीवन में गोल बनाने की योग्यता एक महत्वपूर्ण अनुशासन होता है जिसे हमें विकसित करने की जरूरत होती है। लोग गोल इसलिए नहीं बनाते क्योंकि उनके पास पहले से ही असफल होने के बहाने होते हैं। वे कहते हैं कि गोल तो हम लिख लेंगे, लेकिन वे पूरे कैसे होंगे, इसलिए वे इसे भी टाल देते हैं। लेकिन यहाँ आपको करना कुछ नहीं है, बस वही लिखना है जो चाहते हो। इसके बाद हमारे दिमाग में उपस्थित गोल मैकेनिज्म हमें गाइडलाइंस देता है कि क्या और कैसे करना है। दोस्तों, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए 7 जरूरी स्टेप होते हैं। जैसे निर्धारित करें कि आप क्या चाहते हो, उन्हें लिखिए। कब तक आप अपने गोल को पाना चाहते हो ये लिखिए। एक लिस्ट बनाइए जिसमें उन चीज़ों को लिखिए जो आपको आपके गोल तक पहुंचाएगी। अपनी लिस्ट को प्राथमिकता के आधार पर सेट करें। अपने प्लान पर जल्द ही काम करना शुरू करें। हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा करें जो आपको आपके गोल के नज़दीक पहुंचा सकता है। आप हर रोज सुबह उठते ही एक कागज़ पर कम से कम 10 गोल लिखिए जिन्हें आप अगले 12 महीनों में पाना चाहते हो। ये गोल कैसे आप प्राप्त करोगे इसके बारे में मत सोचिए, आप बस गोल लिखते रहिए। एक आदत डालिए इन गोल्स को जल्दी जल्दी लिखने की। कोशिश करें कि आप 10 गोल 3 से 5 मिनट में लिख लें। एक बार आपने अपने गोल लिख लिए, उनमें से एक को चुनिए और कल्पना करें कि आप वह अचीव कर चुके हो, और देखिए कि यदि यह गोल पूरा हो जाता है तो इसके क्या सबसे अधिक सकारात्मक प्रभाव होंगे। अपने गोल को लिखने के बाद उसके लिए योजना बनाइए और हर रोज कुछ ना कुछ करते रहिए। हर दिन अपने गोल पर काम करते रहिए जब तक आप उसे पा नहीं लेते। दोस्तों, यह सब करने के लिए आपको हमेशा सेल्फ डिसिप्लिन की ज़रूरत पड़ती है, और यह हर किसी के पास होता है जिसे लगता है कि उसके पास सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है। वह बस इतना समझ ले कि यह एक योग्यता है जिसे आप विकसित कर सकते हो, लगातार उन चीज़ों को करके जो आपके लिए ज़रूरी है और सही है। इसलिए अपने आप को पहचानो और अपने सेल्फ डिसिप्लिन को भाल लाओ, और लगातार जब तक मेहनत करो जब तक तुम्हारे सपने पूरे ना हो जाए। दोस्तों, आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से जो कुछ भी सीखा उसे अपनी लाइफ में जरूर उतारेंगे और लगातार मेहनत करके अपने सपने जरूर पूरा करोगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो पर लाइक और चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।